शिव महापुराण की कथा भाग 7 में अभी तक हमने श्रवण किया कि शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सूत जी उन्हें शिवलिंग के प्राकट्य और साकार रूप में भगवान शंकर की मूर्ति के प्राकट्य की कथा सुनाते हैं, और जिसमें भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिवलिंग की पूजा की महिमा श्रवण कराते हैं। यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं, तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए भगवान भोलेनाथ जी को अपने हृदय में विराजमान करते हुए उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। अब शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अब आप हमें ये बताइए कि शिवलिंग की स्थापना कहाँ और कैसे करनी चाहिए, और शिवलिंग का निर्माण किस द्रव्य से करना चाहिए, और शिवलिंग की पूजा कैसे और किस काल में करनी चाहिए, और पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, ये सब आप हमें विस्तार से बताइए। तो शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, सर्वप्रथम इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि शिवलिंग की स्थापना ऐसी जगह करनी चाहिए जहां उसका रोज पूजन हो सके। शिवलिंग के निर्माण में बहुत से द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि धातु से भी शिवलिंग का निर्माण होता है, सोने का, चांदी का, तांबे आदि का भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। और दूसरा द्रव्य होता है, आप स्फटिक मणियों से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और तीसरा है पत्थर का शिवलिंग, और चौथा है मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। मिट्टी से बने शिवलिंग को पार्थिव लिंग कहते हैं। और शिवलिंग की स्थापना 2 तरह से होती है, एक होती है अचल प्रतिष्ठा और दूसरी होती है चल प्रतिष्ठा। इसमें भेद क्या है? अचल प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि जो स्थायी रूप से शिवलिंग की स्थापना की जाती है। तो अचल प्रतिष्ठा में शिवलिंग का आकार बड़ा होता है, कम से कम 12 इंच का शिवलिंग, और अधिक से अधिक तो कितना ही बड़ा बना सकते हैं। और अचल प्रतिष्ठा देवालयों में, मंदिरों में और किसी पवित्र नदी के तट पर किया जाता है। और चल प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि जहां शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। जैसे कि जब मांगलिक उत्सव में, जैसे महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उसमें चल प्रतिष्ठित मूर्ति या शिवलिंग को विराजमान करके सुंदर श्रृंगार करके नगर में शोभा यात्रा निकलती है। चल प्रतिष्ठा में शिवलिंग का आकार छोटा होता है। तो चल प्रतिष्ठा में कम से कम 1 उंगली अर्थात 1 इंच का शिवलिंग होना चाहिए। यदि 1 इंच से भी छोटा शिवलिंग होगा तो उसका फल भी अल्प मिलेगा। इसलिए चल प्रतिष्ठा में कम से कम 1 इंच से लेकर और अधिक से अधिक 12 इंच तक, और साधारण भाषा में समझे तो 1 अंगुली से लेकर कम से कम 1 अंगुली के जितने आकार का और अधिक से अधिक 12 अंगुली तक। और अगर इसको और भी हम सरलता से समझें, 12 इंच या 12 अंगुल का अर्थ है कि जब आप अपने हाथ की सभी उंगलियों को अच्छी तरह से खोलें और फिर अंगूठे के छोर से लेकर
कनिष्ठिका उंगली के छोर तक का आकार का ये 12 अंगुल का शिवलिंग आकार माना जाता है। तो चल प्रतिष्ठा में 1 इंच से लेकर अर्थात 1 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक के शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। और जो घर में चल प्रतिष्ठित किया जाने वाला जो शिवलिंग है उसका आकार हमारे हाथ के अंगूठे के जितना होना चाहिए, अर्थात लगभग 4 इंच तक का। 4 से लेकर 6 इंच तक का शिवलिंग घर में स्थापित करने से यह उत्तम फल देने वाला होता है। और शिवलिंग का निर्माण शिवलिंग के पीठ के सहित करना होता है, क्योंकि स्थापना कभी भी शिवलिंग की पीठ के रहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीठ का अर्थ होता है आधार जिस पर शिवलिंग रखा जाता है, जिसे आप समझे कि उसको जलहरी भी कहते हैं। पीठ जो कि आदि शक्ति का स्वरूप है, और इसलिए जब शिवलिंग का निर्माण जिस द्रव्य से किया जाता है उसी द्रव्य से ही पीठ का भी निर्माण करना चाहिए। ये नहीं कि शिवलिंग का निर्माण तो किसी और पदार्थ से कर दिया और शिवलिंग की पीठ का निर्माण यानी जलहरी का निर्माण किसी दूसरे पदार्थ से कर दिया। तो शिवलिंग और शिवलिंग की पीठ एक ही पदार्थ से निर्मित होनी चाहिए। लेकिन हां, बाणलिंग के लिए यह नियम लागू नहीं होता। बाणलिंग कहते हैं कि जो नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है, क्योंकि यह शिवलिंग प्राकृत रूप से पाया जाने वाला वो पत्थर है जो नर्मदा नदी में पाया जाता है। यह नर्मदा के जल में लुढ़कते लुढ़कते ये पत्थर शिवलिंग का आकार ले लेता है और यह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो बाणलिंग को स्वयंभू लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वयं से ही निर्मित होता है, ना कि मानव द्वारा तराशा जाता है। और ऐसी हमारे यहां मान्यता भी है कि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। तो उस बाणलिंग को घर और मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि बाणलिंग की पूजा से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और जब बाणलिंग बनता है तब वो बिना पीठ के ही बनता है। इसलिए बाणलिंग के लिए नियम है कि पीठ किसी भी द्रव्य से बनाई जा सकती है। और क्योंकि कलयुग में तो पार्थिव लिंग की पूजा ही अति उत्तम फल देने वाली है, तो पार्थिव लिंग के निर्माण के लिए किसी पवित्र स्थान से या नदी के तट से या किसी मंदिर या देवालय के यहां से मिट्टी लाकर उसे गंगा जल से शुद्ध करके उससे पीठ से शिवलिंग का निर्माण गंगा जल से ही करना चाहिए। और फिर शिवलिंग की स्थापना के लिए किसी ज्योतिषी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाना चाहिए, तभी शिवलिंग की पूजा से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और सबसे उत्तम दिन शिवलिंग की स्थापना के लिए महाशिवरात्रि का दिन होता है और सोमवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। और विशेष करके सावन के महीने में इस दिन शिवलिंग स्थापित करना अत्यधिक लाभकारी होता है। घर में या मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए स्थान का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए शिवलिंग की स्थापना उत्तरी पूर्वी दिशा अर्थात ईशान कोण में ही करनी चाहिए। और शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, उसकी सिर्फ प्रतिष्ठा होती है। बाकी देवी देवताओं की मूर्ति की यदि स्थापना करनी हो तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा की जाती है। क्यों? क्योंकि शिवजी स्वयं सबके प्राण हैं। अरे वो तो पूरे जगत को प्राण देते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिवलिंग की सिर्फ प्रतिष्ठा होती है। और शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है स्वच्छता।
स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और शिवलिंग की स्थापना किसी वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा, संतों के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा करवानी चाहिए। तो जिस शिवलिंग की स्थापना करनी है उसका सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए और फिर इसको पूजा स्थान पर स्थापित करके भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। फिर शिवलिंग को दूध, दही, शहद और घी से स्नान करा के फिर गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और फिर शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करें, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और शिवलिंग की प्रतिष्ठा के समय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहें और इस प्रकार शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। और जिस शिवलिंग की स्थापना मनुष्यों के द्वारा होती है, कहते हैं कि वहां लगभग 100 हाथ के क्षेत्र तक वो पुण्य स्थल माना जाता है। उस 100 हाथ तक के क्षेत्र में जो भी मनुष्य आता है उसका कल्याण हो जाता है। और जो शिवलिंग ऋषि मुनियों और देवताओं द्वारा स्थापित होता है, कहते हैं कि वहां 1000 हाथ तक के क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है और जो स्वयंभू शिवलिंग होता है वहां 4000 हाथ तक का क्षेत्र वो पुण्य स्थल माना जाता है। केवल उस क्षेत्र में आने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। और शिवलिंग की पूजा किस द्रव्य से और कैसे करनी चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।